नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है बरकत। आज तो रचना काफ़ी थक चुकी थी। अभी भी मौसी सास अपने परिवार के साथ रवाना हुई थी और अब ननद मान से उसका पति रमन रवाना होने के लिए दरवाजे पे खड़े हुए थे। लेकिन रवाना तो तब जाए जब घर वाले उन्हें रवाना दे। उन्हें अंदर काफ़ी देर तक बात करने के बावजूद भी दरवाजे पे आधा घंटा बात ना कर ले तब तक भला हम भारतीय की मेहमान नवाजी पूरी नहीं होती। यही हाल यहाँ पे भी था। बस सब लोग खाना खा चुके थे पर रचना का खाना बाकी से भूख ही लग रही थी उसे बहुत जोरों से। वो बस फटाफट रसोई में जाना चाहती थी अपने लिए खाने की थाली लगाने के लिए, पर कोई उसे जाने नहीं दे रहा था। अरे रुको तो सही भाभी, चले जाना अंदर, इतनी जल्दी भी क्या है, हम कहाँ रोज रोज आते हैं। मानसी ने रचना को रोकते हुए कहा, बहू तुम अंदर क्या करोगी, मेहमानों को पहले रवाना करना चाहिए, नहीं तो मेहमान बुरा मान जाते हैं। सास जमुना जी भी हंसते हुए बोली। अब सासू माँ का क्या इतनी समझ नहीं थी कि एक तो उसे भूख लग रही थी, सबने खाना खा लिया और उसे तो किसी ने पूछा भी नहीं। ऊपर से घर का जो काम है वो उसे अकेले ही करना था, अभी कोई मदद कराने तो आएगा नहीं। इतने में ससुर जी बाहर निकलते हुए बोले, अरे भाई जाने दो इन्हें, रात के 10 बज चुके हैं, टाइम से घर पहुंचेंगे तो अच्छा है। आखिर समधन जी अकेली है, वो इनका इंतजार कर रही होगी। आखिर ससुर जी के कहने का कुछ तो असर हुआ कि उन लोगों ने अब उन्हें जाने दिया। सबसे पहले घर में रचना ने ही प्रवेश किया। फटाफट रसोई में गई और अपने लिए थाली लगाने लगी। थाली में दाल चावल, आलू गोभी की सूखी सब्जी, रोटी रखने के बाद मटर पनीर की सब्जी का बर्तन खोल कर देखा तो उसमें पनीर टाइगर था, या यूँ कहे कि सब्जी ही खत्म हो चुकी थी। आखिर एक कटोरी में बर्तन में लगी हुई ग्रेवी को साफ करके उसने डाली और मीठे में गुलाब जामुन लेने के लिए जैसे ही भगोना खोला उसमें तो सिर्फ गुलाब जामुन का एक आधा टुकड़ा पड़ा हुआ था। मतलब उसके लिए तो गुलाब जामुन बचा ही नहीं। देखकर उसका मन खट्टा हो गया। इतने सारे गुलाब जामुन बनाए थे तो घर पे, और उसके लिए 2 पीस रखना भी मुनासिब नहीं समझा। आखिर उसने वही आधा पीस अपनी थाली में रखा और बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। अब जो खाना खा ही रही थी कि अंदर से जाते हुए ससुर जी का ध्यान उसकी थाली की तरफ गया। थाली में मिठाई ना देखकर उन्होंने पूछा, बहू तुम मीठा लेकर नहीं आई, तुम्हें तो गुलाब जामुन बहुत पसंद है ना। ससुर अपनी बहू से पूछते हैं, जी पापा जी, गुलाब जामुन तो मुझे पसंद है पर वो बचे ही नहीं। वो जवाब देती है, अरे पर गुलाब जामुन के लिए मैंने मावा तो ढंग से लिया था, फिर कम कैसे पड़ गए। ससुर जी हैरान होते हुए बोले, अब क्या करे, हर किसी के हाथ में बरकत तो नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें अन्नपूर्णा का दर्जा दिया जाता है, वो थोड़े में ही बरकत कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो भरे हुए भी खाली कर देते हैं। तुम्हारे बहू के हाथ में बरकत तो है नहीं, इसकी बनाई हुई चीज में कुछ न कुछ कमी पड़ ही जाती है। अब देखो खुद के लिए ही कुछ नहीं बचा। सासू माँ ने पीछे से ताना मारा और अपने कमरे में जाने को मुड़ गई। रचना के हाथ खाना खाते खाते रुक गई। आखिर भला भी यह क्या बात हुई। पापा जी मावा तो लाए थे, उसमें से थोड़ा मावा तो मम्मी जी ने फ्रिज में यह कहकर रख दिया कि कल रबड़ी बनाएंगे। बाकी बचा हुआ मावा रचना को दे दिया जिससे गुलाब जामुन बने थे, पर मम्मी जी ने सेके हुए रहते हुए गुलाब जामुन पैक करके अपनी बहन और बेटी के ससुराल भेज दिया। अरे 1-2 पीस रख लेती तो क्या बिगड़ जाता। पर तभी रचना ने कहा, पर मम्मी जी गुलाब जामुन तो आपने दीदी और मौसी को पैक करके दे दी। ये सुनते ही ससुर जी ने जमुना जी की तरफ हैरानी से देखा। अपने पति को अपनी तरफ हैरानी से देखते हुए देखकर जमुना जी बोली, अरे 1-2 पीसों तो पैक किए थे, और वो भी सिर्फ मानसी को, मेरी बहन को तो बची ही नहीं, भला इतने थे भी कि जो बच जाए। उसकी सास जवाब देती है, अरे तो वही 1-2 पीस बहू के लिए रख लेती, जरूरी था क्या पैक करके देना। पापा जी ने कहा अपनी पत्नी से, अब दे दिया तो मैंने, मुझे क्या पता है कि इसने अपने लिए रखे ही नहीं, और वैसे भी घर पे उसकी सास अकेली थी इसलिए भेज दिया। पर यह कहकर इस बात को टाल नहीं सकती कि इसके हाथ में बरकत नहीं है। आज पहली बार ही थोड़ी कम पड़ा है, इसके हाथ से बना हुआ खाना तो अक्सर ही कम पड़ता है। वो जवाब देती है। अपनी बात को सही बताते हुए सासू माँ कमरे में चली गई। आखिर थोड़ी देर और रुकती तो ससुर जी की डांट तो पड़ ही जाती, तो अक्सर होता है
जमुना जी की ये आदत थी कि अक्सर मिठाई और सब्जियां के लिए कोई भी सामान घर में आता तो उसमें से थोड़ा सामान वो निकाल कर किसी दूसरी चीज़ बनाने के लिए रख लेती और बचे हुए सामान से वो मिठाई या सब्जी बनाती। अब जाहिर सी बात है, जब मात्रा पहले से कम कर दी गई तो सामान तो कम ही बनेगा और बाद में जब वो सामान कम पड़ता है तो ये कहना नहीं भूलती कि बहू के हाथ में बरकत नहीं है। खैर, दूसरे दिन वो मावा रबड़ी बनाने के लिए निकाला गया। रचना ने जमुना जी से कहा, मम्मी जी थोड़ा सा दूध एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर लेता हूँ, कोई अगर घर पे आ गया तो कम से कम सबके लिए रबड़ी तो रह जाएगी। अरे नहीं नहीं बहू, बेवजह सामान खराब नहीं करते और कोई नहीं आने वाला है अभी, तुम तो जितना दूध दिया है उसी में रबड़ी बना लो, वो जवाब देती है। आखिर जमुना जी की बात मानकर रचना ने मावे का दूध भी उठाकर उसकी बड़ी रबड़ी बनाई। जब खाने के साथ उसने रबड़ी परोसी तब ससुर जी ने कहा, अरे वाह, आज तो रबड़ी बहुत ही अच्छी बनाई है, क्या मावा डाला है इसमें? और नहीं तो क्या, मावा डालकर ही तो बनाई है। जमुना जी ने कहा, पर मावा लाया कौन? मेरे अलावा तो कोई घर से बाहर जाता ही नहीं ये सब लेने। ससुर जी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, दिमाग तो हो, काम करते हैं। कल गुलाब जामुन के लिए जो मावा लाए थे उसमें से मैंने निकाल कर रख लिया था। सारा मावा यूं ही खराब करने के लिए थोड़ी ना था, आखिर घर में बरकत यूं ही नहीं होती। वो जवाब दी उसके साथ, बाहर है तुम्हारा दिमाग, बहू के लिए एक पीस गुलाब जामुन तक नहीं बचा और तुम्हारे मावा संभाल कर रखा रबड़ी के लिए, इसे बरकत नहीं बेवकूफ़ी कहते हैं। रहने दो, आपको क्या पता, जानकी जी तुनकते हुए बोली। तभी मामा ससुर जी का घर पे आना हो गया। अब जाहिर सी बात है, खाने के समय पे आए हैं तो उनको भी थाली परोसने के लिए जमुना जी ने कहा, वो बहू मामा जी के लिए खाना परोस दे और एक काम कर, सब्जी और रबड़ी के बर्तन यहीं ला, मैं परोस दूंगी, तू तो गर्मा गर्म रोटी सेक कर ले आना। आखिर रचना ने ऐसा ही किया। जमुना जी सबको खाना परोसते हुए उनके साथ खाना खाने बैठ गई। आखिरकार वही हुआ जो होता है, बर्तन में रबड़ी खत्म हो गई। रचना के लिए तो बची ही नहीं है। जब रचना खाना खाने बैठी तो उसने जब रबड़ी के बर्तन को खोलकर देखा तो उसमें रबड़ी बची ही नहीं थी, सारा का सारा खत्म हो गया। उसने सासू माँ की तरफ देखा और कहा, इसलिए मैंने कहा था मम्मी जी, थोड़ा ज़्यादा दूध इस्तेमाल कर लेता हूँ, अगर कोई आ गया तो कम से कम सबके लिए रह तो जाएगी। वो बोली। यह सुनकर जमुना जी ने कहा, अब बहू मैं क्या कर सकती हूँ, तेरे हाथ में बरकत ही नहीं है, तू जो भी चीज़ बनाती है उसमें हमेशा कमी रह जाती है और वो तेरे लिए नहीं बचता। रचना के साथ रचना से कहती है। सुनकर रचना को बहुत बुरा लगा पर उसने कुछ कहा नहीं। उठकर रसोई में गई और एक कटोरी लेकर बाहर आई। जमुना जी ने देखा तो उस कटोरी में रबड़ी रखी हुई थी। ये क्या बहू, तूने मुझे बताए बगैर अपने लिए पहले ही रबड़ी निकाल कर रख ली, ये तो गलत बात है। भला घर की बहू को ये सब शोभा देता है क्या? जमुना जी अपनी बहू रचना से कहती है, मम्मी जी उस घर की बहू को ये सब शोभा देता है जहाँ बहू के लिए कुछ भी नहीं रखा जाता और अंत में यही कहा जाता है कि बहू के हाथ में बरकत नहीं है। मैंने डिसाइड कर लिया है कि आइंदा कोई भी चीज़ बनेगी या तो मैं अपने लिए पहले ही निकाल कर रख लूँगी या फिर मैं पहले ही खाना खा लूँगी। और वैसे भी कल आपने ही तो कहा था कि मैं अपने लिए निकाल कर नहीं रखती। रचना ने कहा, तो अपनी मनमानी करेगी? जमुना जी कहती है, इसके अलावा वो कर भी क्या सकती है? तुमने तो मजबूर किया है उसे यह सब करने के लिए, या तो तुम सुधर जाओ या फिर वो जो कर रही हो वो सही है। जब खाना उसे बनाना है, काम उसे करना है तो रसोई की जिम्मेदारी उसे ही दे दो। क्यों बेवजह सामान में आधा सामान निकाल कर रख लेती हो और फिर बरकत की उम्मीद भी बहू से करती हो? आखिरकार ससुर जी ने कहा तो जमुना जी इसके आगे कुछ नहीं कह पाई। कुछ दिन रचना ने ऐसा ही किया और अपने ही आप जमुना जी को समझ में आ गया कि अब रसोई की जिम्मेदारी बहू को दे देनी चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।